हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को 19 नवंबर 2023 के एसएससी जीडी 2024 के मॉक टेस्ट एनालिसिस में। जहां पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैथ के मॉक टेस्ट में से लिए हैं। इसकी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, कहता है कि यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। जैसा कि आपको पता होगा कि शांत जल में नाव की चाल का मतलब क्या होती है। शांत जल में नाव की चाल का मतलब है कि वो v का मान दिया हुआ, v बराबर आपका कितना दिया हुआ, तो आप कहेंगे वो 10 दिया हुआ। उसके बाद में कहता है कि धारा की गति का चाल जो है वो आपका 2 किलोमीटर है, यानी कि धारा की गति का मान यानी कि डब्लू का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है जी। अब वो कहता है कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब आपको पता होगा कि धारा का प्रतिकूल मतलब क्या होता है। धारा के प्रतिकूल मतलब आपका होता है बी माइनस डब्लू। और उसके बाद धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है बी प्लस में आपका डब्लू होता है। अब इसका मान जो अब दोनों का मान आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा कि दोनों का मान आपको दिया हुआ है 10 और 2 दिया हुआ, यानी कि बी माइनस डब्लू बराबर अब कितना हो जाएगा, तो बी माइनस में डब्लू बराबर आपका हो जाएगा, पहले क्या कहा था, पहले प्रतिकूल कहा था, तो बी माइनस डब्लू बराबर यानी कि उसमें से उसको घटाने के लिए हो रहा है, यानी कि 10 में से 2 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा वो बचेगा आपका 8 बचेगा। और बी प्लस डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और 8:12 आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होता हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन है ना, सॉरी ये तो दूसरा पहला ही क्वेश्चन है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक मौजूद है किए गए हैं। प्रथम 25 छात्रों की औसत जो है वो 60% अंक प्राप्त किए गए हैं, अगले अगले 24 छात्रों का औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। कहता है कि 50 छात्रों का औसतन जो दिया हुआ है, 50 छात्रों का औसतन जो दिया हुआ है वो आपका 70 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि 50 छात्रों का औसतन इतना है। प्रथम 25 छात्रों का औसतन है, प्रथम आपका जो है वो 25 छात्रों का जो औसतन है, 25 छात्रों का जो आपका औसतन है वो कितना है। और 25 छात्रों का जो औसतन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 छात्रों का औसतन जो दिया हुआ है वो 60 आपका दिया हुआ है। और फिर आपका जो दिया हुआ 24 छात्रों का औसतन दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। 24 यानी कि 24 छात्रों का औसतन जो दिया हुआ है वो आपका 80 दिया हुआ है। यानी कि कुछ आपका जो है वो इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो आपका जो है 50 अंकों का जो है 50 छात्रों का औसतन जो दिया हुआ 70 दिया हुआ है टोटल आपका कुछ छात्रों। उसके बाद कहता है कि 25 को के इतना है और आपका 24 को के इतना है। इसका मतलब है कि इन दोनों के अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना आता है। अगर आप इन दोनों के जोड़ते हैं, इन दोनों के अगर आप इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं कि इन दोनों को हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के 25 और 4 29 और 20 आपका हो जाएगा 39। 39 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39 हो जाएगा। यानी कि ये वो कहीं ना कहीं कम है, तो कम है तो हम इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा काम है तो जोड़ेंगे ना। यानी कि कहने का मतलब है कि 50 हो के आपका 70 दिया हुआ है और आपका 25 हो के 60 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 25 हो के 60 दिया, इसका मतलब 10 जो है वो इन लोगों ने 10 जो है वो कम लिया है। 10 कम लिया है, इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि 10 को जो 25 25 जो वो है 25 जो है वो उसने 10 गो कम लिया है। उसके बाद में 24 गो जो है वो 10 ज़्यादा ले लिया है। कितना ले लिया है, 24 जो है ज़्यादा ले लिया है। कितना ज़्यादा ले लिया है, 24 गो ने आपका जो है वो 10 ज़्यादा ले लिया है। कितना ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है। और 25 गो जो है वो आपका 10 कितना लिया है, 10 कम लिया है, सॉरी 10 यहाँ पे होगा। तो 10 इन लोगों ने कम ले लिया है, तो इन्हें अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 25 दाहों को कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 दाहों को आपका हो जाएगा जा करके
250 हो जाएगा, और 24 दावों को कितना हो जाएगा, आप कहें कि वो 240 हो जाएगा। यानी कि दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे दोनों का अंतर 10 आ गया। और पहले से कितना था, तो पहले से आपका जो था वो 70 था, 70 था। यानी कि अगला को मिलेगा 70, मतलब हमें कहा था कि अंतिम छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो अंतिम छात्रों ने कितना अंक प्राप्त किए, तो आप कहें कि अंतिम छात्रों ने प्राप्त किए 80 प्राप्त किए हैं। तो 80 आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी इधर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है। कहता है कि ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है। कहता है कि ए जो आपका है, ए जो है वो किसी कार्य को 7 दिन में करता है। बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यानी कि टोटल काम जो है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल काम जो आपका हो जाएगा 62 के 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 62 के 84 हो जाएगा टोटल जो काम है। यानी कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो एफिशिएंसी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एफिशिएंसी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसका जो एफिशिएंसी हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। तो इसका एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इस 7 होगा नहीं, सॉरी, इसका एफिशिएंसी जो आपका होगा, इसका एफिशिएंसी जो होगा आप कहेंगे इसका एफिशिएंसी जो होगा आपका 12 हो जाएगा। और इसका एफिशिएंसी की अगर हम बात करते तो इसका एफिशिएंसी जो आपका हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी हम लोग को आराम से पता लग गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उसके बाद एफिशिएंसी पता लग गया, फिर आगे वो कहता है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया है। ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना होगा, था 12 और 7 कितना होगा, 19 काम होगा, और 3 दिनों तक काम किया है। तो यानी कि 19 काम अगर किया है, 19 काम वो किया है एक दिन में, वो एक दोनों की पावर से वो 19 काम करता है। और 3 दिनों तक वो काम किया है, तो कितना काम करेगा, 19 का 19 के 57 कार्य कर दिया है। आप कहेंगे ठीक है जी। आप कहेंगे टोटल जो काम है वो आपका काम है, टोटल जो आपका है वो 84 है, लेकिन 57 काम कर दिया है, तो आपका काम कितना और बच गया जी, तो आप कहेंगे कि आपका काम बच गया जाकर के आपका हो जाएगा 7 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर 8 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, तो आप कहें कि 2 जो है वो, यानी कि 27 काम, ये जो आपका है शेष रिमेनिंग काम जो आपका है बचा हुआ है, ये आपका शेष काम है। और शेष काम को कहता है कि सी अकेले शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर देता है। अगर सी जो है वो 9 दिन में इसको काम के पूरा कर देता है, 9 दिन में पूरा कर देता है, तो यानी कि डेली के वो कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे डेली का जो काम किया होगा वो किया होगा डेली का 3 काम किया होगा। बात हकीकत है। यानी कि सी की पावर की क्षमता जो हो गया, सी की पावर की क्षमता आपका हो गया कितना हो गया, सी की पावर की क्षमता 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं सुनता, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसी 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 पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेगा। टोटल जो काम था वो कितना था, आप कहेंगे टोटल जो है 84 काम था। और करवाना है किससे हमको, सी से, तो सी से हम लोग भाग दे देंगे। यानी कि 3 दूनी के 6 आ जाएगा, और 8 तिया के 24 हो जाएगा। यानी कि 28 दिन में हम लोगों ने टोटल काम कर देंगे। यानी कि डी आपका जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, जिसमें जि, जिस जिसमें तीन 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। अच्छा, 15 लीटर अगर घोल कोई बोलता है कि 15 लीटर मेरे पास चीनी है, और उसमें 15 लीटर घोल में आपका जो है 40% चीनी है, 40% क्या है, तो आप कहेंगे 40% जो है चीनी है, इसका मतलब चीनी का मात्रा कितना होगा। शून्य से शून्य कट गया, 5 तिहाई के 15, और 5 दूनी के 10, और 2 दूनी के 4, यानी कि 3 दूनी के 6, 3 दूनी के जो है वो 6 लीटर जो है वो आपका है चीनी है। इसका मतलब टोटल जो आपका 15 लीटर है ये है, और तो टोटल जो आपका 15 लीटर है ये है। और आप 15 लीटर में आपका जो है वो 6 लीटर, आप बोल रहे हैं कि 6 लीटर उसमें चीनी है, तो यानी कि शेष आपका कितना होता है, आप कहेंगे शेष जो आपका 9 लीटर जो है वो पानी है।
शेष जो है पानी है। या तो फिर आप ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 15 लीटर घोल में 15 लीटर आपका जो है 15 लीटर घोल है तो उसमें 40% चीनी है, इसका मतलब कि 60% क्या है, तो आप कहेंगे 60% जो आपका है वो पानी है। यहाँ से काटेंगे तो आपका कट जाएगा जाकर के 5 तिया के 15 और 5 दूनी के 10, यानी कि 2 तिया के 6, यानी कि 3 तिया के 9 लीटर आपका पानी है। कितना? आप कहें कि 9 लीटर आपका पानी है तो इसका मतलब है कि 6 लीटर क्या है, आप कहेंगे 6 लीटर जो है वो आपका शुगर है। लेकिन वो कहता है कि तीन तीन लीटर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल? आप कहेंगे कि 9 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा। यानी कि टोटल अब घोल कितना हो गया, पानी आपका 12 लीटर हो गया और 6 लीटर ये हो गया, यानी कि 12 × 6 18 लीटर आपका हो गया, टोटल घोल हो गया। लेकिन कहता है कि हमें चीनी का प्रतिशत बताइए। 18 लीटर में कितना है, तो आप कहेंगे 6 लीटर जो आपका है, 6 लीटर आपका जो है वो आपका चीनी है तो कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 100%। तो परसेंट निकला तो आप कहेंगे कि 6 तिया के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 तिया के आपका हो जाएगा 18, यानी कि आपका टोटल जो हो जाएगा 33.1/3 है, जो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या इतना से विभाजित है। देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, के दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, उसके बाद में आपका 7 दिया हुआ है, उसके बाद में के दिया हुआ है। ये जो है वो आपका 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित का नियम आपको पता होगा कि सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, इन्हें सभी को जोड़ लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 आपका हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 5 10, 16 16 16 16 16 7 आपका 23 हो जाएगा। यानी कि 23 हमारे पास हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा जा करके 2 के हो जाएगा, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब के सभी संभावित मानों को बारे में बता रहा है कि अगर के मान हम अगर हम लोग के मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, के मान 1 रखते हैं तो 23 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 और 2 आपका हो जाएगा 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 23 और 2 आपका हो जाएगा जाकर के 25 हो जाएगा। 25 हमारे पास नहीं कटेगा। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर अगर का मान हम लोगों ने दूर रखते हैं, ठीक है जी, आप कहेंगे दूर रखते हैं, तब कितना हो जाएगा, 2 दूनी के आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 23 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 और 4 आपका हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। फिर कहता है कि 2 के बाद आप 3 रखिए, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 दूनी के अगर 6 रख हो जाएगा तो आपका 23 और 6 आपका हो जाएगा जाकर के 29 हो जाएगा। फिर अगर देखते हैं तो 3 के बाद अगर हम लोग 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 23 और 4 दूनी की 8, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 31 हो जाएगा। 31 भी नहीं लगता है कटेगा। उसके बाद में 4 के बाद हम अगर हम 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 जो रखिएगा तो 5 दूनी के 10, यानी कि आपका 23 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 33 हो जाएगा। फिर 5 के बाद अगर हम लोग 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, यानी कि 23 और 12 आपका हो जाएगा जाकर के 35, 35 हमारा देख लेते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं, उसके बाद 6 के बाद अगर 7 रखते हैं तो 7 दूनी के 14, यानी कि 23 और 14 कितना हो जाएगा, तो 23 और 14 आपका हो जाएगा जाकर के 37 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में 8 को देख लेते हैं तो 8 आपका 8 दूनी के 16, यानी कि 23 और 16 आपका हो जाएगा जाकर के 39 हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 9 को देखते हैं तो आप कहें कि 9 अगर देखेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 41 हो जाएगा। अब इन सब में मानों में अगर हम देखते हैं तो कौन हमारा जो है वो 3 से कटता है, तो 3 3 से हमारा काटने वाला 25 नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद में 27 हमारे पास है, 29 नहीं कटेगा, 31 भी नहीं कटेगा, ई कट जाएगा, आपका ई भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। 2 और 1 3 को आपका कटेगा, यानी कि 2 और 1 3 को कटेगा। कौन कौन कटेगा, आपका 2 कटेगा, 2 आपका कट जाएगा। उसके बाद में आपका कट जाएगा जाकर के कितना कट जाएगा, आप कहें कि वो 5 कट जाएगा। उसके बाद में आपका कौन कट उसके बाद में आपका जो है वो 6 कट जाएगा, यानी कि 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 12 और 1 13 आपका हो जाएगा, और 13 आपका ये भी कट जाएगा।
आपका ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा जा करके कितना हो जाएगा आपका, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9 आपका हो जाएगा, यानी कि 8 धरने पर कट जाएगा। यानी कि 8 8 8 8 छो 14, 14 14 14 14, 8 छो 14, 8 6 14, 14 14 14 14 14, 8 6 14, और 14, 8 6 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 और 5 आपका हो जाएगा जा करके, उधर दो धरने पर काटेंगे या, यानी कि 23, 23 और दो दूनी के 4, तो 23 4 27 ही कटेंगे या। उसके बाद में आपका 5 दूनी के 10 काटते हैं, तो 3 से 10, तो आपका 33 कट ही जाएगा। उसके बाद में 6 धरने पर कटेगा, 6 दूनी के 12, यानी कि 3 और 2 5, सॉरी 3 से ही नहीं कटेगा, 5 वाला 35 नहीं आएगा। ये अगर हम लोग धरेंगे, मान लीजिए अगर 6 धरते हैं, तो 6 दूनी के 12, यानी कि 23 और 2 25 और 10 35, ये तो कट जाना था 3 से। 6 दूनी का आपका 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो 12, 12 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3, ये तो कट जाना चाहिए। यानी कि आपका आ जाएगा 8 और 8 और 8 8 6 14, 14 14 14 14 5 19 19 20 और एक 21, यानी कि 2 और 1 आपका जो है वो 3 है। 35 जो हमारा है वो नहीं कटेगा, देख लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे। ये 35 आपका जो है वो नहीं कटेगा, यानी कि आपका आ जाएगा जा करके दो, दो आ जाएगा, उसके बाद में 5 आएगा, 5 और 3 8 और 8 8 8 8 8 8, कितना हो जाएगा आपका, 5 और 5 और 2 7 और 7 और 8 15 हो जाएगा, यानी कि 15 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% कमी करने के बाद, 20% कमी करने का मतलब आप समझते हैं दोस्त, कि 5 से वो 4 करने के लिए वो बोल रहा है। कितना बोल रहा है, तो 5 से वो 4 करने के लिए बोल रहा है, 5 से 4 करने के लिए बोल रहा है, और कहता है कि पहले के मूल्य को लाने के लिए, कहता है कि तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, यानी कि 4 से 5 को बनाए रखने के लिए, 4 से 5 बनाने के लिए कितना आप कहेंगे, कितना रुपये, कितना बढ़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1 बढ़ना पड़ेगा, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, और गुने में हम लोग 100 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे कि 25 आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 5 8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं, तो नया अनुपात 4 7 9 हो जाता है। तो नए दाखिलों से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, किसी संख्या में 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 5 8 है, कितना है? आप कहेंगे कि 3 5 और 8 का अनुपात में, लेकिन कहता है कि इतना छात्र जब आता है तब आपका दाखिल कितना होता है, 4 7 9 हो जाता है, कितना हो जाता है। आप कहेंगे कि वो नया जो हो जाता है वो 4 हो जाता है, 7 हो जाता है, और उसके बाद 9 हो जाता है। दोनों में अंतर आप देखिएगा दोस्त, कि दोनों में अंतर आपका जो है वो कितना है। दोनों में अंतर आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों में अंतर अगर आप देखते हैं, तो दोनों में अंतर आपका आ जाता है, 1 का आ जाता है। उसके बाद इसके में अंतर कितना आ जाता है, आप कहेंगे इसको में आपका आ जाता है अंतर 2 आ जाता है। उसके बाद में इसके में अंतर कितना आ जाता है, 1 का अंतर आ जाता है, यानी कि तीनों में अंतर आपका जो है वो सेम नहीं है। पहला का अंतर जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। चलिए, उसके बाद में कहता है, आपको ये देख लीजिए, तो इसको थोड़ा सा हम एरो को मोटा ले लेते हैं, और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से कहता है कि पहला जो हो जाता है वो 15 हो जाता है, 15 हो जाता है, उसके बाद जो 30 हो जाता है, उसके बाद 15 हो जाता है, यानी 2 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त। आप कहेंगे 1 का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 15 आपको पहले से दिया हुआ है, यानी कि 1 का वैल्यू जो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 15 हो जाएगा।
लेकिन कहता है कि पहले छात्रों के अनुपात में दाखिल होने से पहले 3, 5, 8 के अनुपात में था, एक का वैल्यू 15 है, यानी कि पनरती आके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पनरती आके 45 हो जाएगा। प्लस में आपका कितना हो जाएगा 45 में, और अब 15 बचे के आपका हो जाएगा जाकर के 75 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हो तो 75 आपका हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 आपका हो जाएगा जाकर के 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर 45 और 5 कितना हो जाएगा, 45 और 5 50, और 50 और 50 और 50 और 70 120, 120 और 120 और 120 और 120 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 और 120 आपका हो जाएगा जाकर के 200 कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 200 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 240 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा कि 6 केले का विक्रय मूल्य 8 केले के लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत प्रतिशत कितना होगा दोस्त। कहता है कि आपका छः जो है वो छः छः केले के विक्रय मूल्य, 6 केले का आपका जो है वो विक्रय मूल्य, आपका जो है 6 केले का विक्रय मूल्य जो है, 6 केले का आपका जो है वो जो विक्रय मूल्य है वो 8 केले के लागत मूल्य, यानी कि 8 केले के आपका लागत मूल्य के बराबर है। यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, जो कटता है, जो यहाँ से काटेंगे तो आपका दूध तिया के 6 हो जाएगा, और दूध चौके कितना आ जाएगा, दूध चौके 8 हो जाएगा। यानी कि आपका एसपी बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि एसपी बराबर आपका हो गया 4 आ गया, और सीपी बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सीपी बराबर आपके पास 3 आ गया। फिर कहता है कि तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ जो होती है वो हमेशा क्रैमुल पर होती है। इसका मतलब है कि क्रैमुल पर होने का मतलब है कि दोनों में अंतर एक का है, और लाभ जो होती है वो क्रैमुल पर होती है, और गुणे में अगर हम लोग 100 करते हैं तो हमारे पास आता है कितना आता है, तो आप कहेंगे कि 33.3/3 आता है, यानी कि 33.1 आपका 3 आता है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1/3, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए। देखिएगा जो ये तो आराम से आपका बन जाएगा। कहता है कि 1331 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे कि उसका जो होती है वो 11 होती है। प्लस में देख लेते हैं आपका 729 का स्क्वायर कितना होती है, तो 729 का स्क्वायर होती है आपका जाकर के 27 होती है, ये आपको पता होगा दोस्त। उसके बाद में 512 का होती है, कितना होती है, तो आप कहेंगे 512 का होती है 8 होती है। लेकिन यही हम लोग गलत करते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो प्लस नहीं है, यहाँ पे आपका जो है वो माइनस है। यानी कि 11 और 27 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 और 27 आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 30 बचेगा। 30 आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार 2 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगाती है, कार की औसत गति बताइए। औसत गति बराबर क्या होता है कि कुल दूरी बटा में आपका कुल समय होती है, यानी कि कुल दूरी उसको जो लग रहा है वो तीन तीन इतना किलोमीटर आपका जो है, और बोल रहा है कि सेकंड में हमको चाहिए, तो सेकंड में तो किलोमीटर आपका इतना है। उसके बाद में इसको हम लोग 2 से क्या देते हैं, भाग देते हैं दोस्त। एक कार 2 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी दूरी तय करता है, यानी कि आपका जो समय, चाल बराबर आपका दूरी बटे में समय होता है, दूरी बटा समय, इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/18 से इसको भाग दे देंगे। अगर 5/18 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो 5 बटा आपका जो 33 से इतना किलोमीटर आपका है, और इसको 5/18 से हम जो गुना कर देते हैं, तो कितना हमारे पास हो जाएगा। आप कहेंगे 18 का 18, 18 दूनी के 36, यानी कि 18 एकम 18, 18, 18 दो 20, यानी कि आपका बच जाएगा जाकर के 18 दो 20, यानी कि 125 लगता है ना, 125, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 18 का 18, और आपका 3 इधर, यानी कि 10 और 5 15, यानी कि आपका 153, 18 का 18, 18 चौ 18 चौ 72, 18 5 90, 18 6 का 78 से, 18 7 26, 18 8 44 से, 18 8 44 से 144, 6 या 3 9, 6 या 3 9, 6 या 3 9.0,
18 पचे के 90, यानी कि 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा। आप कहें कि पापा चे 25 के 5 बाकी हाथ में, पापा चे 25 के 5 बाकी हाथ में, पापा चे 25 के 5 बाकी हाथ में दो, और 8 पचे के 40 और दो 42 के दो बाकी हाथ में 4, और 5 का 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग भागा दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भागा देते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा जा करके, कितना आ जाएगा दोस्त, आप कहेंगे दो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8, फिर आपका हो जाएगा 2 छक्का 12, और 2 दूनी के 4, और 2 पंजे के 10, यानी कि 46.25 आपका कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से, 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपये की राशि पर दो 2.3/4 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 16%, सबसे पहले तो आप वर्ष को देख लीजिए कि वर्ष हमारा जो है वो क्या आखिर में है। तो वर्ष आपका जो है वो 2 है, 3 है, और उसके बाद हमारे पास 4 है, यानी कि 2 वर्ष, अच्छा 2 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा। तब कहेंगे 2 वर्ष का जो आपका होगा वो तो 16% लाएगा, और बाकी जो बचा 3/4 बचा। 3/4 को सबसे पहले तो आप महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना कर दीजिए। तो 4 तिया के 12, यानी कि 3 तिया के आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 महीना हो जाएगा। यानी कि 12 महीना में आपका जो परसेंट लग रहा है वो 16% लग रहा है। यानी कि 9 महीना में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 16 बटे में आपका हो जाएगा 12, और गुना में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। आप कहें कि वो, ओ सॉरी, ओ सॉरी, 16 बटे में आपका 12 होगा, तो यहाँ से हम लोग एक बार फिर इरेज थोड़ा सा कर लेते हैं, और फिर आपका हो जाएगा 12 बटे का आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि 4 तिया के 12, और 4 चौके आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। और 12 महीना में 16% लगता है, तो आपका हो जाएगा 16/12 हो जाएगा, सॉरी 16 बटे के, यहाँ से हमारा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा बस गड़बड़ हो गया है। 16 बटे हमारे पास हो जाएगा जा करके, 16 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 बटे में आपका हो जाएगा जा करके 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 बटे में आपका हो जाएगा जा करके, 16 बटे में आपका 12, और फिर आपका हो जाएगा जा करके 9 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से काट लेते हैं, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, और 4 चौके 16, यानी कि 4 चौके के 12%, 9 महीना का आपका 12% निकलेगा। यानी कि पहले जो वो कहता था पहले जो वो कहता था कि 12% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि पहले जो 16%, 16% का अगर हम यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यानी कि 25 रुपया से आपका जो है, 25 रुपया से आपका जो हो जाता है वो आपका 29 रुपया हो जाता है, 25×4 = 29। और 2 बरस के लिए बोलता है तो आपका हो जाएगा 25 से आपका जो हो जाता है वो आपका 29 आ जाता है। और फिर आपका जो है कहता है कि 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त। आप कहें कि 12 बटे का आपका 100 हो जाएगा, तो फिर 4 तिया के 12 और 25 चौके 100, यानी कि 25 से आपका 28 हो जाएगा। तो यानी कि 25 से आपका 28 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 25 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 से 28 हो जाएगा। 25 के 25 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे 25 तो जानते हैं भाई कि 25 × 25 आपका होती है 625 होती है, और 25 से इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे वो जो हो जाएगा पच्चीस 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 से के 5 बाकी हाथ में 12, और 25 दो नहीं के 50, अब 12 आपका हो जाएगा जाकर के 25, 25 दूनी के 50, और 12 आपका 62 के 2 बाकी हाथ में 6, 25 6 का 150, और 100 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 156 हो जाएगा। 156 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 156 और 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156 और 25, और उसके बाद में 29, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 9×9=81, यानी कि आपका 841 हो जाती है। और फिर 28 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 का 8 हो जाएगा।
और फिर यहाँ अगर देखते हैं तो आप 8 चौके 32 के दो, बाकी हाथ में 3, और आपका 8 के 64 और 3 आपका कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। और फिर देखते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 8 आपका हो जाएगा, उसके बाद में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 8 7 15 के 5, बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 के 3, बाकी हाथ में 1 और 1 1 2, यानी कि 23 5 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप कहेंगे 23 5 आपका 48 हो जाएगा। यानी कि इधर जो हमारे पास आया 15 15 6 25 आया, कितना आया आप कहेंगे 15 15 6 25 आया आपका। और उसके बाद में आया जो 23 5 48 आया, कितना आया आप कहें कि 23 5 23 5 48 आया। आपको पता है दोस्त, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि इसका वैल्यू जो आपका है वो कितना है। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 15 6 25 है। इसका वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे 15 6 आपका कितना है 15 6 25 है। 15 6 25 है, यानी कि इसमें जो गुना हुआ है वो कितना का हुआ है 1 का गुना हुआ। तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना गुना होगा दोस्त। आप कहेंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 23 5 48 में से घटा दीजिए। तो 23 5 48 में से जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 23 5 48 में से जब आप घटाइएगा कितना हो जाएगा 23 5 48, कितना है 23 5 आपका 48, ये आपका जो है वो अमाउंट है दोस्त। और आपका जो अगर बात करें तो आपका 23 5 48 वो कितना था आपका 156 25 था। कितना था आप कहेंगे 156 25 था। इसको में से घटा देते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, यानी कि सीआई का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब 8 में से 5 जगह तो कितना बचेगा, तो आपका 8 में से 5 जगह तो आपका 3 बचेगा, 4 में से 2 जगह तो 2 बचेगा, और 15 में से 6 जगह तो आपका 9 बचेगा, और 12 में से 6 जगह तो आपका 7 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा दोस्त। और इसका जो हमें एक गुना करना है तो एक गुना इधर भी हम लोग कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, तो आप कहें कि आपका जो वैल्यू आंसर हो जाएगा 7 9 2 3 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही से 7 9 2 3 7 9 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता इसको आप कई तरीका से बना सकते हैं दोस्त, इसको कई तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो आप कहेंगे तो दोनों बता देंगे दोस्त। कहता है कि ओबा सबसे छोटी संख्या जिसे इतना इतना में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो इतना इतना से विभाजित हो। 5 6 4 3, 5 6 4 3, 5 आपका है, 6 है, 4 है, उसके बाद 3 है। इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो आप देखिएगा इन दोनों का अगर गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 लाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 2 से गुना करेंगे। और 3 को लाने के लिए कितना से गुना करेंगे दोस्त, आप कहेंगे 3 लाने के लिए आप जो गुना करिएगा वो करिएगा 1 से गुना करिएगा। कितना से गुना करिएगा दोस्त, आप कहेंगे वो 1 से गुना करिएगा, और आपका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद में है जो वो 5 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 5 से गुना, 5 लाने के लिए आप 5 से गुना करना पड़ेगा दोस्त। फिर देखिएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, और 12 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 पचे का हमारा 60 हो जाएगा दोस्त। लेकिन वो कहता है कि इतना से विभाजित करने के लिए हमें जो है वो उसमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे 5 और 7 जोड़ने के लिए बोल रहा है दोस्त। इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ से काटते हैं तो आपका 6 का 6 6 9 18 6 24 6 5 के 30, 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 मरतबे आपका लग जाएगा। 6 6 का 36 अगर यहाँ पर हम घटाएंगे 6 6 का 36 तो कितना हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा जाकर के 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा दोस्त। फिर ऊपर से उतरेगा जाकर के 7 उतरेगा, तो 6 का 6 6 नंबर 6 18 6 चौके 24, 6 चौके 24 आपका लाएगा। यहाँ पर हम लोग 4 दे देते हैं, और 6 चौके यहाँ से 24 निकालते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 17 बचेगा। अगर हम 17 इसमें घटा देंगे दोस्त, अगर हम इसमें 17 घटा देंगे तो हमारे 60 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको घटाना नहीं है, आपको जोड़ना है। इसलिए जोड़ेंगे हम क्या दोस्त, तो जोड़ेंगे हम इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, यानी कि 60 में से 17 जब आप घटाइएगा,
60 में से जब आप 17 घटाइएगा तो आपका जो है वो जोड़ने लायक संख्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि यही वो संख्या है जिसको हम लोग जोड़ देंगे तो आपका 60 से पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन यही एक तरीका है हम, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, आप ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हैं दोस्त। जब देखिएगा 38 38 संतावन है, कितना है, आप कहें कि 38 आपका है, संतावन है, कितना है, 38 आपका है, और उसके बाद संतावन है। कहता है कि इस संख्या में हमें क्या जोड़ देना चाहिए, सबसे सबसे छोटी संख्या, कि हमें जो है वो उतना से विभाजित हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कि 5 6 4 के विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, विभाज्यता का नियम पता होगा कि अगर 5 से वो संख्या काटती है जिसके लास्ट में 0 होती है। अगर हम सबसे छोटा को देखते हैं, सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा 3 है, अगर 3 से जोड़ते हैं तो 3 सत्या के 7 और 3 10 हो जाएगा, लेकिन जिसके लास्ट में अगर 7 और 3 10 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 4 से विभाज्यता का नियम, जिसके लास्ट में अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं दोस्त, अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, तो कितना हमारे पास रिजल्ट है, 7 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उसके बाद 5 हो जाएगा। और ये लास्ट संख्या जो है हमें 4 से काटना चाहिए, तभी हमारे से कटेगा। यानी कि 3 जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में सबसे छोटा आपका 17 है, इसलिए हम 17 को भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, 17 को देख लेते हैं दोस्त, 17 को देख लेते हैं, 17 को देख लेते हैं। यहाँ से हम 17 को देख लेते हैं, तो 17 अगर यहाँ पे हम लोग डालेंगे, अगर 17 हम यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 7 और 7 14 हो जाएगा, और जिसके लास्ट में 4 रहती है वो 5 से डिविजिबल नहीं होती, यानी कि 17 हमारा जो है वो करेक्ट उत्तर नहीं होगा। आगे हम देखते हैं 17 के बाद हम 33 को देखते हैं, तो 33 हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 के 0, बाकी 1 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 90 आ जाएगा। और जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं रहती है और वो 4 से ही कटता है, तब कहेंगे कि 4 से बिल्कुल भी नहीं कटता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट उत्तर नहीं हो जाएगा, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे खत्म। उसके बाद हमारा बचा 43, तो बाकी 3 वो नहीं हुआ था, 43 तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम 43 को जोड़ के देख लेते हैं। तो 7 3 10 के 7 और 3 10 के 0, बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, और 5 और 9 और 1 10 के 0, बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, और 3 एक 3 हो जाएगा। ये हमारा कटता है कि नहीं कटता है, तो 5 से कटता है जिसके लास्ट में 0 होता है, 6 से कटता है जो 2 से कटता है, और 3 से कटता है, यानी कि 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, ये हमारे 6 से कटेगा। जिसके लास्ट में डबल जीरो होता है वो भी कटेगा, और जिसके संख्याओं का योग जो होती है वो संख्या कट जाती है, वो भी 3 से कट जाएगा, यानी कि 43 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ है, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिएगा दोस्त, जब भी कोई चुनाव जीतता है तो वो अंदर से जीतता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। यानी कि एक इंसान को अगर 20% मिला है तो दूसरा इस इंसान को वो 80% मिला होगा, 80% मिला होगा, और वो जीतने वाला इंसान होगा जो वो 600 मतों से हार जाता है। और ये हारता कितने से है, तो आप कहेंगे वो हारता है आपका कितने परसेंट से हारता है, तो आप कहेंगे वो 60% से हारता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी, वो 600 से वोट से हारता है। 600 का मान दिया हुआ है, आपका जो 600 का मान जो दिया हुआ है, उसके बाद में एक का वैल्यू देखते हैं, तो एक का वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगा। टोटल वोटों की संख्या कितनी होती है दोस्त, आप कहेंगे कि 100 होती है, और उसको मैं 10 से गुना कर देंगे तो हमारे टोटल वोटों की संख्या निकल जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1000 आपका हो जाएगा, जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है, यदि लाभ 10% है तो क्रमशः क्रयमूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अगर किसी को 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 10 रुपया में से आपका 11 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि क्रयमूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा बी, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 13 और आपका 43 के बीच की सभी पूर्ण सम संख्याओं का योग बताइए। 13 और कितना है, तो आप कहेंगे 13 आपका है, उसके बाद में 43 है जो आपका है। अच्छा, आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में जो सम संख्या है वो कितना है दोस्त, इन दोनों के बीच में आपका सम संख्या कितना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, तो इन दोनों को एक बार हम इसको घटा देते हैं, तो यानी कि 3 में से 3 का 0, और आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, और 30 से हम 2 से भागा दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा जो संख्या है वो सम संख्या है, वो कितना है, 15 है।
अच्छा, 15 को संख्या है जिसमें पहला सम संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे पहला सम संख्या होगा आपका 14 होगा, क्योंकि 13 के बाद आपका पहला सम संख्या 14 होगा और दूसरा सम संख्या आपका होगा 16 होगा और लास्ट कितने पर होगा, आप कहेंगे लास्ट जो होगा आपका 42 पर होगा, क्योंकि 43 से आगे आपको नहीं बढ़नी है, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इतना आपका इतना चीज़ दिया हुआ है दोस्त कि 14 आपका पहला संख्या और आपका जो है वो लास्ट संख्या आपका जो 42 है और टोटल संख्या जो आपका है वो कितना है, तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका सॉरी, वो जो आपका है वो कितना है, तो आप कहेंगे टोटल है आपका जो है वो आपका है 15 है। एक फार्मूला होती है दोस्त, आपको पता होगा कि जैसे एपी में पढ़ा होगा, एन बटे में आपका 2 होती है और उसके बाद में एन जो होती है वो टोटल पदों की संख्या होती है और उसके बाद एक होती है और प्लस में आपका होती है लास्ट संख्या होती है, यानी कि आपका जो है वो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 और बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा जाकर के ए कितना है, तो आप कहेंगे ए जो आपका है वो 14 है और लास्ट वाला आपका 42 है, यानी कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15 बटे में आपका 2 हो जाएगा और 42 और 14 चौदह चौदह और दो कितना, 14 2 16 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 56 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो कितना काटा, आप कहेंगे 2 दूनी के 4 और 8 दूनी के 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 8 दूनी के 16 हो जाएगा और 15 आठे कितना होता है, तो आप कहेंगे 15 आठे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 छक्का 15 15 15 से 15 आठी कितना हो जाएगा, 15 आठी कितना हो जाएगा, 15 आठी 20 से के जीरो बाकी हाथ में 12 हो जाएगा और 15 दूनी के 30 और 30 और वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल 420 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 42 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभे के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने चलने पर पहले से 10 खंबे तक पहुंचने में 18 घंटे लेती है, तो 10 खंबे और आपका जो है वो 31 खंबे के बीच की दूरी कितना है। देखिएगा दोस्त, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि 45 खंबा है, कितना खंबा है, आप कहेंगे टोटल जो खंबा है 45 है। आप मुझे बताइएगा कि जब खंबा 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से होती है तो इनके बीच की दूरी कितना खंबा होती है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि 5 खंबा के बीच की दूरी आपका 4 खंबा होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्त, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 72 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की चाल से चलता है और वो कहता कहता है कि मीटर में हमको चाहिए, यानी कि आपका जो है वो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और वो 10 खंबे को पार करती है 18 सेकंड में। 10 खंभा को पार करती है कितना सेकंड में, तो आप कहेंगे वो 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि 18 से इसको गुना कर देंगे और कितना खंभा को पार करती है, वो 10 खंभा को पार करती है, यानी कि ओवरऑल कितना का दूरी हो जाएगा, तो आपका दूरी हो जाएगा आपका 9 खंभा का दूरी हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं तो आपका 18 का 18 18 दूनी के 36, 18 देख जो 18 चौके आपका 72 हो जाएगा और 9 दूनी के आपका 18 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 दूनी के आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वो एक दो खंभा के बीच की दूरी कितना हमारे पास आ जा गया, तो आप कहेंगे कि वो 40 आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि 10 खंभे और आपका 31 खंभे के बीच की दूरी बताइए। आपको जब कहेगा कि आपको 10 खंभे और 31 खंभे के, आपको कहेगा कि मैं आपका जो दो खंभा और आपका बस 3 खंभा के बीच की दूरी बताइए, यानी कि दो मतलब जैसे आपका 5 कोई खंभा है। उसी से फिर कहता है कि आपका जो है वो 3 खंभा और आपका जो है ये आपका 5 खंभा है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो 6 खंभा, मान लीजिए यहाँ पे 6 खंभा आपका जो है, दो दो चार आपका दो छः है, तो कहता है कि 5 और 6 खंभे के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपका ये दोनों में से आप घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1 खंभा आ जाएगा, यानी कि 1 खंभा का मान पूछ रहा, यानी कि 31 में से जब 10 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 21 आ जाएगा और 1 खंभा के बीच की दूरी आपका 40 है, इसलिए 21 खंभा का दूरी कितना हो जाता है, आप कहेंगे 21 चौके 84 आपका हो जाएगा और 84 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 8 चौके 40 हो जाएगा, यानी कि 8 चौके कैसे कहेगा बोले कहते हैं 21 चौ 84 आपका हो जाएगा, 840 हो जाएगा, जैसे कि सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि
ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी एक साथ इस कार्य को 36 दिन में करते हैं। यदि ए और सी की तुलना में 3 गुना कुशल है तो मजदूर है, तो अकेले बी कार्य को कितने दिन में करेगा? ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में करता है। आपका ए है और आपका बी जो है वो ए और बी जो है वो आपका 24 दिन में कार्य करता है। ए और बी जो है वो आपका ए और बी ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी आपका जो है वो आपका बी और आपका जो है वो सी है, बी और सी जो है वो आपका 36 दिन में करते हैं। कितना है? 36 दिन 36 दिन में करता है। तो तीन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 36 दूनी के आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36 दूनी के 72 हो जाएगा। 24 का 24 24 48 चौबतिया के 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा और 36 दूनी के 72 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का पावर जो है आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इन दोनों का पावर जो है वो आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इन दोनों का पावर जो है आपका 2 हो जाएगा। इन दोनों का पावर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 2 हो जाएगा। दोनों का पावर आपका कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं बोलता है। क्वेश्चन कहता है दोस्त कि ए सी की कुशल में ए जो है वो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। ए जो है वो सी की तुलना में दुगना 3 गुना है। अगर हम इसको एक रखते हैं तो इसका 3 गुना हो जाएगा। और तीन का जो तीन अगर यहाँ पे तीन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग एक रखते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 3 गुना। ये आपका हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा दोस्त। और 3 गुना हो जाएगा तो फिर तो बी को 0 काम करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो है एक धरिएगा तभी यहाँ पे 2 पावर आएगा। यानी कि आपका जो है वो ये मान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सी का मान जो लेते हैं वो 1/2 लेते हैं। कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। अगर इसका मान 2 लेते 1/2 लेते हैं तो सी का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी का मान जो हो जाएगा, सी का मान जो आपका होगा दोस्त, सी का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सी का मान जो होगा वो आपका सी का मान हो जाएगा जाकर के सी का मान आपका हो जाएगा जाकर के सी का मान हम लोगों ने रखे थे ना, यानी कि सी का मान आपका हो जाएगा जाकर के 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि ए जो है वो इसका 3 गुना है। अगर क्या कहता है? ए जो है वो इसका 3 गुना है। 3 गुना का मतलब आपका होता है 3/2 होता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी कितना होगा? यहाँ पे देखिएगा बी कितना होगा थोड़ा सा समझिएगा। अगर यहाँ पर 1/2 देते हैं और टोटल जो काम है वो कितना है? तो आप कहेंगे टोटल जो काम है आपका 2 है और 1/2 इसका है। 1/2 आपका इसका और टोटल जो काम है वो 2 है। यानी कि सी में से हम टोटल काम से घटा देंगे तो आपका बी का मान निकल जाएगा। तो आप कहें कि टोटल काम निकाल लेते हैं तो सी का मान कितना है? तो आप कहें कि इसका मान जो आपका 2 है और 1/2 यहाँ है। अगर इसको हम लोग 2 में से इसको घटा देते हैं तो बी का मान आ जाएगा। यानी कि 2 दूनी का आपका 4 में से 2 दूनी के 4 में से अगर 2 दूनी के 4 में से अगर हम एक को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि वो आपका हो जाएगा जाकर के वो हो जाएगा आपका 3/के आपका कितना हो जाएगा? 3/के आपका 2 हो जाएगा। यानी कि उसका जो मान है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी का मान जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 3/के आपका 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे वो उसका मान जो हो जाएगा वो आपका 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब चलिए वो कहता है कि तो अकेले बी कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य जो है कितना है? आप कहेंगे टोटल जो कार्य है वो आपका है 72 है। कितना है? 72 है। और 3/2 यानी कि 2 ऊपर में चल जाएगा, यानी कि 2 तिया के आपका हो जाएगा, 2 तिया के 6 और 2 चौके 12 हो जाएगा। यानी कि 4 दूनी के आपका हो जाएगा जाकर के 8 हो जाएगा और 3 दूनी का आपका 6 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में तो है ही नहीं दोस्त, ये तो गलत हो गया। यानी कि आपका 3 बटे आपका 2 है तो 2 ऊपर में चल जाएगा तो ये 3। ओ सॉरी, ओ सॉरी, 3 दूनी के आपका हो जाएगा, ये गलत गलत थोड़ा सा हो गया आपका। कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 चौके 12, 24 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे 24 दूनी के थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर दिया। 24 दूनी का आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 दूनी का 48 हो जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त।
चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा धुंधला भले दिख रहा है लेकिन हमें क्वेश्चन बढ़ रहा है दोस्त। लेकिन यहाँ कहता है कि ए सी ई का मान यह है, तो यहाँ पर बस आप बटे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। आप कहेंगे 5 गुने में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर प्लस में आपका हो जाएगा दोस्त, प्लस में आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा। सॉरी, इसको चलिए लिखते ही चलते हैं। तो एक बार इसको इरेज करते हैं दोस्त। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आता है कि 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्त, और 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्त, प्लस में आपका हो जाएगा जा करके 2 दूनी के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और बाटा में हम ले लेते हैं इसको, बाटा में इसको क्या ले लेते हैं, तो आप कहें कि वो आपका हो जाएगा जा करके 5 पापा के आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्त। फिर आपका हो जाएगा जा करके 3 3 3 5 के आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्त। फिर आपका हो जाएगा जा करके आपका हो जाएगा जा करके 2 2 5 के कितना हो जाएगा 2 5 के आपका हो जाएगा 2 5 के आपका 10 हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके 10 16 और 16 और 16 16 16 और 4 आपका हो जाएगा जा करके 20 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा जा करके 25 और 5 30 और 10 40 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा दोस्त। यानी कि 0 से 0 हमारे कट जाएगा, यानी कि हमारा जो अनुपात बनता है वो बनता है 2:5 बनता है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है 40 4 40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की परिधि तो दिया हुआ है, वो आपका दिया वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो कितना होती है, आप कहेंगे 2 पाई आर होती है। उसके बाद में ये आपका है 40 कितना है, आपका 40 कितना है 40 पाई है। यानी कि आपका हो जाएगा 2 से यहाँ काटेंगे दोस्त, तो 2 से कटेगा तो आपका दूध, यानी कि आपका 20 पाई हो जाएगा। पाई से पाई हमारे पास कट जाएगा दोस्त, तो आपका आ जाएगा जाकर के आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर बराबर आपका 40 हो जाएगा दोस्त। लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि आर हमको बताइए, कहता है कि क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, आप कहेंगे क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान अगर हम पाई रखेंगे, पाई का मान अगर पाई रखेंगे, और आर का मान कितना है दोस्त, आप कहेंगे आर का मान आपका 40 है। यानी कि 40 का हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्त, यानी कि 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 4 चौके कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि 4 4 चौके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौके आपका हो जाएगा 1600 पाई हो जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि व्यास बताइए। तो व्यास कितना, त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 40 है तो 40 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 40 दूनी का आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ से हमारे काटेंगे तो कितना कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा दोस्त। और उसके बाद में 8 8 8 दूनी के 16 हो जाएगा, यानी कि 20 पाई आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 पाई। सॉरी, काटने का नहीं है, तो एक बार हम इसको नहीं काटते हैं और यहाँ से एक बार निकालते हैं। यानी कहता है कि क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान सिर्फ पाई ही दिया हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर देता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, आपका परिधि दिया हुआ है, परिधि जो दिया हुआ है दोस्त, परिधि जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, परि परिधि जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ 2 पाई आपका आर है, 2 पाई आर है। और उसके बाद में जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ 2 पाई आर है, और उसके बाद में 2 पाई आर है, और इसका परिधि दिया हुआ है वो 40 पाई दिया हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कटेगा जा करके पाई से पाई कट जाएगा, और दो दूनी के 4, यानी कि आपका आ जाएगा जा करके 20 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 पाई आ जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बोल रहा, और ये आपका जो सेंटीमीटर में तो दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल होता है हमारा, पाई से पाई हमारे पास कट जाएगा, यानी कि आर बराबर हमारे पास 20 हो जाएगा। यानी कि 20 हमारा जो है वो यहाँ से आपका आर हो जाएगा। और आपका जो है वो होती है ब्यास कितना होती है, तो आप कहेंगे ब्यास जो होती है वो 2 आर होती है। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 20 दूनी के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 दूनी का आपका हो जाएगा जाकर के 20 दूनी का आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि 40 आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 आपका ब्यास ना बोल रहा, तो 40 आपका व्यास हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है।
यानी कि पाई का मान हम लोग पाई छोड़ देंगे और आर स्क्वायर बराबर आपका होती है, आर कितना है तो आप कहेंगे कि 20 है। और 20 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका दो दूनी के आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 400 आपका जो है वो आपका पाई हो जाएगा। और उसके बाद में 400 पाई बराबर कितना हो जाएगा, 400 पाई आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम अनुपात अगर लेते हैं तो अनुपात आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे अनुपात हो जाएगा आपका हो जाएगा जाकर के अनुपात आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि चार 400 आपका और 40 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। चलिए इस फ्रैक्शन इस आपका जो है वो सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 0.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोलाकार गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्त। देखिएगा, जब भी कोई ऐसे ढालने वाले प्रश्न आता है किसको पिघला करके ये बनाया जाता है, तब उसका जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज समान होती है, और उसका आयतन जो होती है वो क्या होती है दोस्त, वो आयतन जो होती है वो समान होती है दोस्त, इसको ध्यान रखना। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला का त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, गोला का आयतन होती है 4/3 होती है, और पाई आर क्यूब होती है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 4/के आपका 3 हो जाएगा, और 22/के आपका कितना हो जाएगा, 22/के आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आर का मान कितना है दोस्त, आप कहेंगे आर का मान आपका 4 है, तो हम लोग 4 पर पावर हम लोग क्यू इसको लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं तो उस गोला का जो है वो गोला का जो आपका आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा दोस्त, और 22 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और आपका जो है वो गुना में लिखेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.4 का कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 0.4 का क्यूब हो जाएगा भाई, 0.4 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्त कि हमारे पास क्या आ सकता है। तो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम उलट देंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 में आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं दोस्त, यहाँ से अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो है पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 4/3 भी कट जाएगा दोस्त। और बचेगा हमारा 4/3, यानी कि 4 गुने में 4 बचेगा दोस्त यानी कि ऊपर में आपका 4 गुने में आपका 4 बचेगा, और नीचे में आपका बचेगा जा करके 4 गुने में आपका 4 बचेगा। और उसके बाद जो आपका बचेगा दोस्त वो बचेगा आपका जा करके 1 पर पावर 3 गो शून्य बचेगा दोस्त। यहाँ से 4 से तीनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 4 है कि 2 है, कितना है, हमारे पास 4 है, और ऊपर में भी आपका जो है वो 4 है। 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जा करके 4 है, और वो भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। और 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। यानी कि 4 से 4 हमारे पास कट जाएगा, और उसके बाद में नीचे में 3 गो शून्य आ जाएगा। यानी कि 4 से हमारा तीनों कट जाएगा, यानी कि हमारा 1000 आ जाएगा, लेकिन 1000 उत्तर नहीं देता है दोस्त 1000 हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्त, वो हो जाएगा जा करके देखिएगा 4/3 आपका हो जाएगा, और 22 के आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 4 गुने में 4 हो जाएगा, उसकी आयतन में हम इसकी आयतन से भाग देते हैं, यानी कि 4/3, और आपका हो जाएगा जा करके 22 बने हुए गोली में ढला था, 4/के आपका 3 हो जाएगा। वो 4/3 ब्यास का रहा है दोस्त। थोड़ा सा हम लोगों ने गलती किया है, सिली मिस्टेक किया है दोस्त, सिली मिस्टेक किया है। ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है दोस्त। यहाँ पे आपका हो जाएगा जा करके, यहाँ पे आपका हो जाएगा जाओ दोस्त, 2 गुने में आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा दोस्त। यानी कि 8 से हम यहाँ काट देते हैं, यानी कि 2 दूनी के 4 से 4 कट गया, और 2 दूनी के आपका कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा दोस्त, 2 दूनी के 4। और कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 दूनी के कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 1 शून्य 3 शून्य से 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा वो 8000 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। तो ये हमारा 1 घंटा का सफ़र रहा दोस्त, काफ़ी हम लोगों ने मजबूती से टिके रहे और 20 के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने करने में
कामयाब हासिल किए दोस्त। अगर आप इस मॉक टेस्ट को अगर बनाते हैं तो लगातार बनाते रहिए दोस्त, लगातार बनाते रहिए, लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अपने आप से बस ये ठानिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में जाते रहते मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं। दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद और वंदे मातरम।